हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 7 साइंटिफिकली प्रूवन वेज बताने वाली हूँ जिसको फॉलो करके आप अपनी स्टडीज को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। आपको अगर ऐसा लगता है कि मुझे बहुत ज्यादा समय तक याद नहीं रहता है या फिर मुझे कोई भी चीज याद करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो ये मेथड्स आपके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इन 7 स्टेप्स को फॉलो करके आप अपनी लर्निंग इंप्रूव कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि क्या है वो 7 पॉइंट्स। फर्स्ट इज स्टडी सेशंस आर मोस्ट इफेक्टिव इन स्मॉल शॉर्ट लेसन्स। यानी कि जो स्टडी सेशंस होते हैं वो एक लंबे चैप्टर के बजाय, एक लंबे लेसन के बजाय आप उसको स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक चैप्टर कंप्लीट करना है जिसको कंप्लीट करने में आपको 3 आवर्स लगने वाले हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, उन 3 आवर्स को 30-30 मिनट्स के 6 सेशंस में डिवाइड कर सकते हैं। यानी आफ्टर एवरी 30 मिनट्स आपको थोड़ी देर का ब्रेक लेना है। इस तरह से लॉन्ग सेशंस में पढ़ने के क्या नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं। स्टडिंग कंटिन्यूसली डिक्रीज फोकस एंड मेक्स ब्रेन लेस रिसेप्टिव। यानी कि कंटिन्यूसली स्टडी करने से क्या होता है, आपका जो ब्रेन है उसका फोकस कम हो जाता है, वो लेस रिसेप्टिव हो जाता है। यानी अगर आप कोई भी चीज पढ़ रहे हैं तो आपको उसे याद करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, आपको वो चीज बहुत देर में समझ आती है, क्योंकि आपका ब्रेन जो है वो कंटिन्यू स्टडी करते करते थक जाता है। पुलिंग ऑल नाइटर्स डिस्टर्ब रीजनिंग एंड मेमोरी एंड ऑल्सो डिस्टर्ब द नेक्स्ट डेज रूटीन। आपने सुना तो होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सारी रात जाग के पढ़ाई करते हैं, एग्जाम के एक दिन पहले भी करते हैं, और वो उनका रेगुलर रूटीन भी होता है कि उनकी हैबिट होती है कि वो सारी सारी रात जाग के पढ़ाई करते हैं। अब पूरी रात जाग के तैयारी करने से क्या होता है, ये आपकी रीजनिंग और मेमोरी को डिस्टर्ब करता है। आपको जो चीज जितनी जल्दी समझ में आना चाहिए वो नहीं आती, आपकी मेमोरी पुअर हो जाती है, आपको कोई भी चीज याद रहते हुए भी बहुत ज्यादा देर तक याद नहीं रहती, क्योंकि सारी रात जागने से जो हमारा स्लीप रूटीन है वो खराब हो जाता है। ऑल्सो ये क्या करता है, आपका नेक्स्ट डे का रूटीन भी डिस्टर्ब कर देता है। तो सारी रात जाग के पढ़ाई करना 1 और 2 दिन के लिए तो इफेक्टिव हो सकता है, लेकिन लॉन्ग रन में ये आपको सिर्फ और सिर्फ नुकसान देता है। अब अगर आप अपने स्टडी सेशंस को शॉर्ट करके पढ़ते हैं तो आपको क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स मिलते हैं। डिवाइड वन सिंगल लॉन्ग स्टडी सेशन इनटू मल्टीपल स्मॉल सेशंस। आप क्या कर सकते हैं, एक लॉन्ग स्टडी सेशन को मल्टीपल स्मॉल सेशंस में डिवाइड कर सकते हैं। ब्रेक लेने से क्या होता है, दिस मीन्स टेकिंग ब्रेक्स बिटवीन स्टडी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आपके ब्रेन को रिलैक्स करने का टाइम मिल जाता है और आपकी मेमोरी और रीजनिंग वापस पहले की तरह इंप्रूव हो जाती है। नेक्स्ट इज डिसाइड स्पेसिफिक टाइम ऑफ द डे टू स्टडी। अब अगर आप उन लोगों में से हैं जो दिन में कभी भी पढ़ाई करने बैठ जाते हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका नहीं है लर्निंग के लिए। क्या नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं इसके। स्टडिंग एनी टाइम मेक्स यू लेस डिसिप्लिन। पूरे दिन में कभी भी पढ़ाई करने बैठ जाने से आपका डिसिप्लिन जो है वो कॉम्प्रोमाइज होता है। जितने भी स्टूडेंट्स कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनकी लाइफ में डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप डिसिप्लिन नहीं होंगे तो क्या होगा, यू विल लैक अ रूटीन एंड विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट सिलेबस ऑन टाइम। आपकी लाइफ में कोई रूटीन नहीं रहेगा, आप अपना सिलेबस टाइम पर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बहुत नेसेसरी है कि आप दिन में स्पेसिफिक टाइम डिसाइड कर लें। अब अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या पॉजिटिव इफेक्ट होंगे। Decide whether you are an early morning learner or late night learner, but choose one fixed time which works for you and stick to it. It will make you consistent. अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करना अच्छा लगता है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें रात में जाग के पढ़ाई करना अच्छा लगता है। आपको पता है कि आपका जो ब्रेन है वो किस टाइम पर ज्यादा एक्टिव रहता है, आपका पढ़ाई में किस टाइम ज्यादा मन लगता है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग वो टाइम डिसाइड कर लेना है और फिर उसको रिलीजियसली फॉलो करना है। ये क्या करेगा, आपको कंसिस्टेंट बना देगा। इट विल ट्रेन योर ब्रेन टू स्टडी मोर इफेक्टिवली इन दोज टाइम इंटरवल्स। अब जैसे आप फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सुबह 10 से 1 बजे तक पढ़ना अच्छा लगता है, आप उसे रोज अपना रूटीन बना लें। या फिर इवनिंग में आपको 4 से 7 बजे तक पढ़ना अच्छा लगता है, अगर आप डेली इस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में पढ़ेंगे तो धीरे धीरे आपका ब्रेन जो है वो ट्रेन हो जाएगा कि इस स्लॉट में तो मुझे पढ़ाई करनी है। तो आपका ब्रेन ज्यादा एक्टिव रहेगा, आपको चीजें जल्दी समझ में आएंगी और आपको जल्दी चीजें याद होंगी। नेक्स्ट इज फ्लैश कार्ड्स आर मच बेटर वे ऑफ लर्निंग देन री रीडिंग और हाईलाइटिंग द टेक्स्ट। अब जब हम कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, हम टेक्स्ट को बार बार रीड करते रहते हैं या फिर हम उसे हाईलाइट कर करके पढ़ते हैं। ये भी एक अच्छा मेथड है लर्निंग का, लेकिन इससे भी ज्यादा इफेक्टिव क्या होते हैं, फ्लैश कार्ड्स होते हैं। अब जैसे हम री रीड करते हैं चीजों को तो क्या नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। री रीडिंग डज नॉट इम्प्रूव आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। किसी भी लाइन को बार बार पढ़ने से हमारी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव नहीं होती उस टॉपिक की। मोर टाइम इज कंज्यूम्ड इन रीडिंग अगेन एंड अगेन। बार बार उस चैप्टर को या उन लाइंस को रीड करने में आपका टाइम कंज्यूम होता है। अब अगर हम फ्लैश कार्ड्स को यूज करते हैं तो क्या पॉजिटिव इफेक्ट होगा। फ्लैश कार्ड्स आर वेरी इफेक्टिव मेमोरी रीइंफोर्समेंट्स।
फ्लैश कार्ड्स क्या होते हैं? मेमोरी रीइंफोर्समेंट्स होते हैं। अगर आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है, आप उसका एक फ्लैश कार्ड लीजिए, आप उसको बार-बार दिन में देखेंगे। अगर आप उसको बार-बार दिन में देखेंगे तो वो आपकी मेमोरी में अटक जाएगा, आपको बहुत अच्छे से वो याद हो जाएगा। यू कैन यूज फ्लैश कार्ड्स एनी टाइम ऑफ द डे, इवन व्हाइल ट्रैवलिंग। फ्लैश कार्ड्स बहुत ईज़ी होते हैं यूज़ करने में, आप इवन ट्रैवलिंग के टाइम पर भी उनको देख सकते हैं। तो ये री-रीडिंग और हाइलाइटिंग से ज़्यादा इफेक्टिव है फ्लैश कार्ड्स। Next is avoid aimless studying and choose any one goal or target that you want to finish in a day or week. एमलेस स्टडी से आपको बचना है। आपको क्या करना है? अपना एक गोल डिसाइड कर लेना है कि आज के दिन में मुझे इतना चैप्टर कंप्लीट करना है, आज के दिन में या इस वीक में मुझे ये पूरा टॉपिक कंप्लीट करना है। क्या नेगेटिव इम्पैक्ट होता है एमलेस स्टडी से? विथ एमलेस स्टडिंग यू विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट एनी वन टॉपिक। अगर आप कभी कुछ पढ़ लेते हैं, कभी कुछ पढ़ लेते हैं, तो आपका कोई एक टॉपिक भी कंप्लीट नहीं होगा। You will always be confused about how much is done and how much is left. आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे कि मेरा कितना सिलेबस कंप्लीट हो गया है, कितना होना बाकी है। इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना है? अगर आप एमलेस स्टडी को अवॉइड करके एक टारगेट ओरिएंटेड स्टडी करते हैं तो क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा? सेट अ गोल दैट यू वांट टू फिनिश पर डे और वीक। बाय डूइंग दिस योर फोकस विल इंक्रीज एंड विल बी मोर क्लियर एंड कॉन्फिडेंट। अब आपको एक टॉपिक डिसाइड कर लेना है, आज के दिन में मुझे ये टॉपिक या ये चैप्टर कंप्लीट करना है, या फिर आप पर वीक का भी डिसाइड कर सकते हैं। इससे क्या होगा? आपका फोकस इंक्रीज होगा, आपको याद रहेगा कि आज मुझे इतनी चीजें तो कंप्लीट करनी ही है। और जब आप उतना कंप्लीट कर लोगे तो आप बहुत ही क्लियर रहोगे कि मेरा इतना सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, और इससे आपको एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस फील होगा। यू विल फील अ सेंस ऑफ अचीवमेंट विच वर्क्स एज अ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। जब आप टारगेट को कंप्लीट कर लोगे तो आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होगा, और एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की तरह काम करेगा। ये आपको और एनकरेज करेगा कि आप नेक्स्ट डे भी अपने रूटीन को फॉलो करो। नेक्स्ट इज टीचिंग द लर्न टॉपिक टू समवन एल्स इज मोर इफेक्टिव वे ऑफ लर्निंग देन टेकिंग टेस्ट। अब नॉर्मली क्या होता है कि हम एक टॉपिक कंप्लीट करते हैं, एक चैप्टर कंप्लीट करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? हम उसका टेस्ट देते हैं। ये भी एक ऑब्वियसली अच्छा मेथड है लर्निंग का, लेकिन आप इससे भी बेटर क्या कर सकते हो? आप क्या कर सकते हो कि उस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद आप उस चैप्टर को किसी और को एक्सप्लेन कर सकते हो, किसी और को टीच कर सकते हो वो पर्टिकुलर टॉपिक। जो नॉर्मल टेस्ट टेकिंग है उसके क्या नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं? फॉर टेकिंग टेस्ट यू विल फियर डेडलाइन एंड फिनिश योर सिलेबस क्विकली। जब आपको टेस्ट देना होता है तो आपके अंदर एक प्रेशर काम करता है। आपको क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल संडे को आपको टेस्ट देना है और आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहा, तो आप जल्दी जल्दी रश में उसको कैसे भी कंप्लीट कर लोगे और टेस्ट दे दोगे। इससे क्या होता है? कंसेप्चुअल लर्निंग इज अफेक्टेड इन हेस्ट। जब आप जल्दी जल्दी में पढ़ाई करते हो तो जो आपकी कॉन्सेप्चुअल लर्निंग है वो अफेक्ट हो जाती है। लेकिन अगर आप क्या करते हो, इसी टॉपिक को किसी और को एक्सप्लेन करने के अकॉर्डिंग पढ़ते हो, तो क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है? रेदर देन टेकिंग अ टेस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग अ लेसन यू कैन टीच इट टू समवन एल्स। आप क्या कर सकते हो? किसी और को पढ़ा सकते हैं। फॉर टीचिंग आवर ब्रेन ऑर्गेनाइजेस थिंग्स इन अ वेरी लॉजिकल वे एंड आवर कॉन्सेप्ट्स बिकम मोर क्लियर। जब हमें पता होता है कि ये चैप्टर हमें किसी और को पढ़ाना है, तो हमारा ब्रेन जो है वो चीजों को बहुत ही लॉजिकल वे में ऑर्गेनाइज करता है, और हमारे कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि हम किसी और को तभी तो एक्सप्लेन कर पाएंगे जब वो कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होगा। तो दोनों ही मेथड अच्छे हैं, टेस्ट टेकिंग भी ऑब्वियसली अच्छा है, जरूरी भी है, लेकिन अगर आप इस मेथड को यूज करते हैं तो आप अपनी कंसेप्चुअल लर्निंग को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। डिसाइड वन स्पेसिफिक प्लेस टू स्टडी। आपको क्या करना है? अपनी स्टडीज के लिए एक स्पेसिफिक प्लेस डिसाइड कर लेनी है। कहीं पर भी स्टडी कर लेने से या बार बार अपनी जगह बदलने से क्या नेगेटिव इम्पैक्ट होता है? स्टडिंग एट एनी रैंडम स्पॉट विल डिस्ट्रैक्ट यू मोर ऑफन। इसकी वजह से, जगह चेंज करने की वजह से बार बार आपको क्या होगा? डिस्ट्रैक्शन फेस करना पड़ेगा। आपका जो टाइम है वो पढ़ाई के बजाय और चीजों में भी स्पेंड होगा। अगर आप एक स्पेसिफिक प्लेस डिसाइड करके स्टडी करते हो तो क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट होते हैं? यू कैन हैव अ वेल ऑर्गेनाइज्ड डेस्क विद एवरीथिंग यू नीड टू स्टडी। आप क्या कर सकते हो? अपनी डेस्क ऑर्गेनाइज कर सकते हो, जिस पर आप सारी चीजें रख सकते हो जो भी आपकी स्टडी के लिए यूज आने वाली हैं। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो पहले से ही आप ढूंढ के वहां पर अरेंज करके रख सकते हो। इट विल सेव योर टाइम। ये क्या करेगा? आपका टाइम सेव करेगा, जिससे कि जो भी आपका पढ़ाई का टाइम स्लॉट है उसमें आप सिर्फ स्टडी करो और किसी भी चीज में डिस्ट्रैक्ट नहीं हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेक्स्ट इज कटिंग ऑफ सोशल मीडिया। अगर आप एक स्टूडेंट हो, आप सिंसियरली किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो सोशल मीडिया आपके लिए सबसे ज्यादा हार्मफुल है। क्या नेगेटिव इम्पैक्ट करता है ये? इन टूडेज टाइम सोशल मीडिया इज द ग्रेटेस्ट डिस्ट्रैक्शन। आप सबको पता है कि आज के टाइम में सोशल मीडिया हमारा कितना ज्यादा टाइम वेस्ट करता है। इतना टाइम अगर हम अपनी स्टडीज में दे तो हमारे रिजल्ट डेफिनेटली इंप्रूव हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है? हमें सोशल मीडिया को कट ऑफ करना है, क्योंकि ये क्या करेगा? इट विल वेस्ट योर टाइम।
अगर आप सोशल मीडिया को कट ऑफ करके अपनी स्टडीज करते हो तो क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट होंगे? Decide fixed times of the day when you will use your phone. Limiting social media will make you more focused on your goal. आपको ये डिसाइड कर लेना है कि दिन में इतने से इतने टाइम तक ही मैं अपना फोन यूज करूंगा और उसके अलावा जो भी टाइम है आपको सिंसियरली अपनी स्टडीज में डेडिकेट करना है। डिलीट ऑल द एप्स फ्रॉम योर फोन विच आर नॉट रिलेटेड टू स्टडीज। आपके फोन में जितनी भी ऐसी एप्स हैं जो स्टडी से रिलेटेड नहीं है आप उनको डिलीट कर दीजिए, क्योंकि अगर आपको ये लगता है कि आप टाइम मैनेज कर लेंगे, थोड़ी देर देख के भी आप अपनी पढ़ाई कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली क्या होता है कि हम वो थोड़ी देर की बजाय हम पूरा पूरा टाइम अपना उसी में देते हैं और जो हमारा पढ़ाई का टाइम है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो बेटर क्या है कि आप उसको मेंटेन करने की जगह आप उसको डिलीट कर दीजिए। जितना टाइम आपने अपने एग्जाम को देने के लिए सोचा है उतने टाइम तक आप सोशल मीडिया को कट ऑफ कर दीजिए, आपको डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। डिफिकल्ट है पर इम्पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप इन 7 पॉइंट्स को सिंसियरली फॉलो करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं अपनी स्टडीज में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, आपको अपने रिजल्ट्स में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो यही था आज का टॉपिक। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।